हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रथम ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, किस तरह से ये फंक्शन करता है, बीएल क्या है, असेसमेंट क्या है और इसके में किस तरह से हाउस होल्ड ऐड करना है, ये सब आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाके प्रथम ऐप तो इंस्टॉल कर लेंगे, तो उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने अपना नाम डाल दिया, ये मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। तो जो आप नंबर आपका भी है उस पर आपको ओटीपी भी आता है, तो ओटीपी डाल देंगे। अगर कभी कभी नहीं आता तो आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा वो आपका। यहाँ पे आपको यूज़र सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टेट आप चूज़ कर लीजिए। मेरा उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश चॉइस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कोड प्रोवाइड होता है। जैसे यूपी का कोड है 1783, तो मैंने 1783 कोड डाल दिया यूपी का। उसके बाद मैं साइन अप कर लूँगा। तो साइन अप बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो साइन अप हो जाएगा। पर्सनल टाइप आपको सिलेक्ट करना है प्राइवेट डाइट स्टूडेंट। प्राइवेट डाइट स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप साइन अप कर दीजिए। आपका उसके बाद ये आपका लॉगिन पेज होने के बाद ये खुल गया। उसके बाद आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। कभी कभी इसमें ओटीपी नहीं आता, डायरेक्ट आपका ऐप खुल जाता है। कभी कभी ये ओटीपी मांगता है, तो आपके मोबाइल पे जो नंबर आप डालोगे उसमें आपका ओटीपी आ जाएगा। तो वो ओटीपी डाल के आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा आपका। तो सबसे पहले आपको देखिए सब में इसमें 0 0 दिया हुआ है। टोटल स्कोर 0, टोटल टेस्ट 0, सब 0 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमें अपनी इन्फॉर्मेशन क्या भरी है हमने, वो हम माई प्रोफाइल से चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सब यहाँ पे शो हो रही है। उसी तरह जैसे आपका जो माई स्कूल, सबसे पहले आप माई स्कूल यहाँ पे रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। जो भी रिपोर्ट्स आप बीएल और वो सब में फिट करोगे वो यहाँ पे आपका शो करेगा बाद में। तो पहले सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है माई स्कूल से। तो पहले माई स्कूल में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अगर नया स्कूल यहाँ पे नया स्कूल ऐड करना है तो आप नीचे प्लस के निशान पे आप जाएंगे। और अगर उसके बाद जब ऐड करते जाएंगे, जिस जिस तरह से आप ऐड करते जाएंगे डेटा को, उस तरह से फिर सिंक्रोनाइज़ भी करते जाना है आपको। तो अगर सिंक्रोनाइज़ कर दोगे तो वो डेटा सेव होते चले जाता है। तो सबसे पहले मैं ऐड स्कूल करूँगा। स्कूल के लिए ऐड करने के लिए पहले मैं प्लस के निशान पे गया। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा जिस स्टेट का हूँ मैं, जिस ज़िले का हूँ। तो मैं मेरठ डाल लेता हूँ। तो मेरठ आ गया, मैंने मेरठ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपका ब्लॉक चूज़ करना है। तो ब्लॉक में आप इसमें भी मेरठ में डाल दूँगा। मेरठ आ गया, तो मैंने मेरठ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। बाकी आपको नीचे वाला ऑप्शन भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें ये सारी स्कूल की लिस्ट आ जाएगी जितने भी हैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये आपको सारी लिस्ट यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ गई। अब आपका जो स्कूल आपको प्रोवाइड कराया गया है तो उस हिसाब से आप अपना स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपना कोई भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे जो भी आपको दिया गया आपके स्कूल की तरफ से। तो मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ JNHS गागोली, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद यहाँ देखिए एक सिलेक्टेड दिखा रहा है, तो उसी पे आप जहाँ पे शो सिलेक्टेड लिखा है, अब इसको सेव करना है तो शो सिलेक्टेड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से सेव कर दीजिए। उसके बाद आपका ये दिखने लगा यस गागुली, उसमें आ गया आपका। और ये आपका हाउस होल्ड, ये 0 जो लिखा है ये आपके हाउस होल्ड है, ये ग्रीन कलर का असेसमेंट है। तो इसके बाद आप पहले हाउस होल्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा आपको, तो पहले हाउस होल्ड में 0 जहाँ पे लिखा वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका स्कूल का नाम ऊपर आ रहा है, ये कॉल, ये क्लास, आप जो भी स्टूडेंट जहाँ का है वो क्लास आप और कॉल डालते रहेंगे, वो आपका सेव होता जाएगा। तो जैसे अब ये देखिए ये सब आपको पहले हाउस होल्ड प्लस के निशान पे जाके आपको हाउस होल्ड सेलेक्ट करना है। डेट किस डेट में आप सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने 19 डाल दिया। कक्षा आपको 6 से 8 जैसे मिली है तो 6 से 8 क्लिक कर लीजिए। घर का मुखिया जैसे आप डाल दीजिए रमेश। चयनित बच्चों की संख्या, अगर उस परिवार का अगर मुखिया जो है उसके 2 बच्चे हैं तो आप यहाँ पे चयनित बच्चों की संख्या 2 डालिए। अगर उस परिवार में 1 बच्चा है तो 1 डालिए, मैंने 1 डाल दिया। उस बच्चे का फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर डाल दिया। फ़ोन प्रकार स्मार्टफोन यूज़ करता है, साधारण फ़ोन यूज़ करता है, अगर साधारण है तो साधारण क्लिक कर दीजिए। फ़ोन किसका है, माता का, पिता का, जिसका है। बच्चे को पढ़ाता कौन है, माता पिता। घर में रेडियो है, हाँ नहीं, उसमें क्लिक कर दिए, आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद देखिए आपका ये एक डेटा फिट हो गया है उस बच्चे का। जैसे उसका 6 to 8 उसका क्लास हो गया, ये कॉल हो गया। अब उसके बाद एक और बच्चा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे अब 19 तारीख का मैंने डेट डाल दी। कक्षा 6 से 8, घर का मुखिया राजू। चयनित बच्चों के उसके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे मैंने डाल दिया। फ़ोन पर ये फ़ोन हो गया। फ़ोन प्रकार उसका स्मार्टफ़ोन है। भाई पढ़ाता है, भाई पढ़ाने वाला है, भाई का फ़ोन है। घर में रेडियो है, हाँ तो हाँ में क्लिक और सेव। इस तरह से ही आपकी लिस्ट बनती चली जाएगी। जिस जिस तरह से आप स्टूडेंट ऐड करोगे उस तरह से ये लिस्ट बनती चली जाएगी। उसके बाद आप इसको जब ये आप 2 डेटा जिस जिस डेट में फिट करते जाएंगे, फिर उसके बाद आपको जैसे ही आप 2 देखिए मैंने 2 बच्चों के भरे हैं तो 2 यहाँ पे आ गया है। आपका परिवार वाइज शो करेगा। जैसे आपने एक परिवार के 2 बच्चे डाले तो बच्चे हमारे पास 3 हैं, लेकिन यहाँ पे शो करेगा 2, क्योंकि हमने 2 परिवार की एंट्री की है। तो उसके बाद जब 2 एंट्री हो जाएगी हम इसको सिंक्रोनाइज़ कर लेंगे। सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो ये हमारा डेटा सेव हो जाएगा। ये देखिए डेटा सक्सेसफुली सेव होने के बाद आपको क्या करना है, असेसमेंट भरना है। असेसमेंट भरने के लिए आप असेसमेंट में क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका पहले ही वो डमी और ये डमी डेटा है, वो तो आपका जो इंटर्नशिप जब स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले वो डमी डेटा भरना था। लेकिन अब क्या है कि आपको इंटरवेशन डेटा भरना पड़ेगा, तो इंटरवेशन में क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। ऐड में अब इंटरवेशन डाटा आपको ऐड करना है, तो सबसे पहला इंटरवेशन में क्या है, BL आपको भरना पड़ेगा। तो पहले आप सबसे पहले और इंटरिंग किस तरह का है, इनविटेशन डाटा आप भर रहे हो। डाइट स्टूडेंट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मेरठ, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं मेरठ का हूँ तो मैंने मेरठ सिलेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले आपको जो इंटरवेशन है ये 15 दिन आपको सिर्फ BL पे ही टिक रहेगा। तो ये BL आपको एक बार ये भर दिया आपने, जैसे अभी आज से स्टार्ट हुई मेरी इंटर्नशिप, तो आज मैंने BL भर दिया। अब ये BL 15 दिन तक चलता रहेगा। अब आपको दूसरा भी टिक नहीं करना है। उसके बाद कितने चिल्ड्रन हैं, हमने 3 चिल्ड्रन, बच्चे 3 थे, फैमिली 2 थी, बच्चे 3 थे। तो मैं टोटल बच्चों की संख्या यहाँ पे डालूँगा, तो 3 बच्चे थे मेरे। और 3 बच्चे के बाद पहले का नाम था चिल्ड्रन का नाम मोहित डाला मैंने। इसके पास स्मार्टफोन है, रेगुलर है, इसके पास था रेगुलर फ़ोन। घर का मुखिया, अब घर का मुखिया देखिए आप अपने आप देखिए सेलेक्ट आ जाएगा। तो जो आपने वहाँ पे मुखिया का नाम डाला है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप मुखिया का नाम इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। रेगुलर फ़ोन किसके पास था,
राजू के पास था, तो आप यहाँ पे राजू डाल दीजिए। उसके बाद लेवल आपको सिलेक्ट करना है कि उस बच्चे का आपने जैसे फ़ोन करेंगे आप उस बच्चे को तो किस तरह का उसका मीडियम रहा, रीडिंग में कैसा था वो और अर्थमेटिक में कैसा था। तो अगर रीडिंग में वो ठीक ठाक था तो आप उसको 1 दे दीजिए। पहले आपको बीएल में है जो 1 या 2 जिस तरह से उसका लेवल था उस हिसाब से आपको यहाँ पे लेवल सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने उसका रीडिंग में 1 सेलेक्ट किया, अर्थमेटिक में मैंने 0 सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगा। तो आप जैसे जैसे ऐड करते जाओगे तो उसका देखिए आपका लेवल नीचे आते जाएगा। उसी तरह दूसरा स्टूडेंट का मैं नाम भर दूँगा, जैसे राम भरा मैंने। उसका भी रेगुलर फ़ोन है, उसका स्मार्टफोन है। घर का मुखिया कौन है, अब घर का मुखिया आप सेलेक्ट कर लीजिए, राजू नहीं रमेश, मैंने राजू सेलेक्ट, घर का मुखिया राजू। इसका था लेवल 1 दे दिया मैंने, ऐड कर दिया। अब मेरा तीसरा बच्चा हो गया वो अमलेश, उसका भी स्मार्टफोन है, जो कि मैंने 2 भरे थे ना स्मार्टफोन वाले, जो 2 परिवार के थे, तो उसी तरह मैंने 2 स्मार्टफोन में डाले जो वो एक ही परिवार के थे। तो इसका भी रमेश था। रमेश के बाद यहाँ पे 01 इसको भी ऐड कर लिया मैंने। तो देखिए आपका तीनों डाटा ऐड हो गया। ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, 3 बच्चों के जो आपने ये कर लिया उसके बाद सेव कर दीजिए। इसमें कुछ बोल रहा है अभी डेटा, अच्छा डेट आपका इंटरवेशन 19 तारीख डाल दीजिए। ओके, जिस दिन से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है उस दिन आपको डेट डाल के ये बीएल का डेटा आपको जितने भी आपने स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन ली है, किस तरह से बच्चा पढ़ाई में क्या नहीं है, तो आप उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये आप पहला जहाँ से स्टार्ट होगी उस दिन आप ये बीएल डेटा भर देंगे और सेव कर देंगे। अब ये जब सेव करने के बाद आपका इस तरह से दिखने लगेगा, 3 बच्चे बीएल डेटा सेव तुम्हारा 19/10/2020 में आपका ये स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप दोबारा अगर ये भरना चाहेंगे इंटरवेशन डाटा तो आपका नहीं आएगा। जैसे मैंने ऐड किया, मैं अगर 19-20 अगर मैं आगे के सिलेक्ट करता हूँ 19-20 अगर सिलेक्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं इंटरवेशन डाटा भरता हूँ तो देखिए आपका बीएल नहीं आएगा। क्योंकि बीएल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये 15 दिन तक आपको सिर्फ बच्चों के से बात करनी है और आपको हाउस होल्ड में जाके उनकी कॉल डिटेल्स भरता रहना है कि किस दिन बात हुई किस दिन नहीं हुई। उसके 15 दिन बाद आपका ये एमएल वाला अब एमएल टिक करना है, उसके 15 दिन बाद आपको ईएल टिक करना है। उस तरह से इसके आप भरने की ज़रूरत नहीं है, इसका पहले से ही भर चुका है। तो हम बैक चले जाएंगे, तो ये आपका पहला बीएल का काम हो गया। अब आपको क्या करना है, रोज़ रोज़ जिस तरह से बात करते जाएंगे तो उसमें आपको पहले इसी में सेलेक्ट करना है। बस इसमें आपको कॉल डिटेल्स भरते जाएंगे। जिस दिन बात करेंगे, जैसे आपने 19 तारीख को बच्चों से बात की तो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए किस दिन बात हुई, 19 को हमारी बात हुई। भाषा की गतिविधि हुई की गई कि नहीं, हाँ की गई तो हाँ, नहीं की गई तो नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं की गई। बच्चे की गतिविधि ज़्यादा कठिनाई लगी, अभिभावक को गतिविधि समझने में कठिनाई हुई, टेक्निकल समस्या आई, गतिविधि करने में सामग्री नहीं थी और कुछ। तो अगर आप हाँ हुई तो हाँ भर दीजिए, अगर गणित की नहीं हुई तो नहीं में भर दीजिए और टेक्निकल समस्या आई और सेव कर दीजिए। तो आपका ये सेव हो गया। बच्चे का 19 तारीख का सेव हो गया। इस तरह से कॉल ये 20 तारीख का सेव कर लीजिए आप, 20 तारीख का यहाँ डेट 20 डाल दीजिए। ओके, भाषिक गतिविधि हुई नहीं, गतिविधि करने के लिए सामग्री विभागों से गतिविधि नहीं हो पाई, गणित की गतिविधि की गई, हाँ की गई, सेव कर दीजिए। इस तरह से आपका ये दोनों का हो गया। अब अगर आपको तीसरे दिन जैसे बच्चे से बात की है तो आपको जैसे हाउस होल्ड इसमें एक और आपको बच्चा ऐड करना है। जैसे अगले दिन कुछ मिला तो आप फिर से यहाँ से जाके उसका हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन भर के आप उस बच्चे को भी सेव करते जाइए। इस तरह से मैंने जैसे अब 2 दिन का भर लिया इन बच्चों का। एक जैसे देखो क्लिक किया मैंने, 19 तारीख का आ रहा है और ये लाल दिखा रहा है जो साइड में देख रही है आप, लाल मतलब ये अभी तक सिंक्रोनाइज़ नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ। तो हमें इसको सेव करना पड़ेगा तब डाटा सेव होगा। ठीक है, तो पहले आप अगर एक और दिन का अगले दिन का आपने असेसमेंट कर लिया है तो यहाँ पे डेट डाल दीजिए 20 तारीख। 20 तारीख का हमने कर दिया, हाँ हुई, हाँ सेव। तो ये 2 दिन का आ गया, देखिए आप ये 1 2। उसी तरह से आपने तीसरे दिन बात की तो फिर ऐड कर लीजिए, यहाँ पे डेट डाल दीजिए 22 तारीख। ओके,
हाँ हुई, नहीं हुई, टेक्निकल अभिभावक की समस्या, सेव, इस तरह से आपके ये ऐड होते चले जाएंगे। जिस दिन दिन आप गतिविधियाँ करेंगे उस तारीख को आप ऐड करते चले जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा रेड दिखा रहा है इस कॉल में, ये रेड 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 पूरा रेड है, तो आप रेड हटाने के लिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ कर दीजिए एक बार। जैसे ही आप सिंक्रोनाइज़ करोगे तो ये आपका डेटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद देखिए आप यहाँ पे गए, ये देखिए टोटल स्कूल 0, टोटल वेरिफिकेशन हमारा 1 दिखा रहा है क्योंकि हमारा BL अभी चल रहा है, तो BL चल रहा है इसलिए हमारा 1 दिखा रहा है। जब आपका दूसरा हो जाएगा, जब आपका दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपका ML दिखाएगा, उसके बाद जब होगा तो EL दिखाएगा, इस तरह से आपका चलते जाएगा। तो आपका ये देखिए जो विजिट दिखा रहा है ये पर टोटल स्कूल तो हमने 1 भरा है, टोटल वेरिफिकेशन हमारा BL का चल रहा है और टोटल विजिट हमारे 6 हैं। 6 क्यों दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपके 2 तो ये हाउस होल्ड आपने पहले भरे हैं, तो 2 आपके हाउस होल्ड हो गए। इसमें इन्फॉर्मेशन कितनी भरी है, ये 3 की यहाँ पे स्टूडेंट भरी, तो 3 3 और 2, 3 दूनी 6, तो आपके टोटल, इसलिए आपके विज़िट 6 दिखा रहा है यहाँ पे, ये टोटल विज़िट 6। तो अगर आपको किसी बच्चे का इन्फॉर्मेशन डिलीट भी करना चाहते हैं, तो गलत भर दिया है आपने बाय चांस, तो आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्रॉस निशान है, क्रॉस में जाएंगे, यस कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद आप सिंक्रोनाइज़ कर दीजिए तो ये आपका इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा।